अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजिया। हम लोग मदीना जा रहे हैं। अब यहाँ से मदीना का चेक पॉइंट भी नज़र आ रहा है। अब हम लोग मदीना के चेक पॉइंट से गुज़र रहे हैं। अब आपको खजूरों के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। फजर हो चुकी है और मैंने होटल में नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं हरम जा रही हूँ हाज़िरी के लिए। मुझे परमिट मिल गया है हुजूर के रोज़े का, रियाजुल जन्ना का। अब यहाँ पर आपको हरम की मीनार भी नज़र आ रहे हैं और लाइट्स भी नज़र आ रही हैं। ये वॉकिंग ट्रैक है हरम जाने का। इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं। जिसको चढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वो इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठ सकते हैं। 2 पैसेंजर की जगह होती है बैठने की। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है। हरम की 309 गेट के सामने बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। यहाँ पर अब मैं हरम के सहन में दाखिल हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हरा गुंबद भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। हुजूर के रोज़े का मुझे परमिट मिल गया था, रियाजुल जन्ना का, अरफात वाले दिन का। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है। यहाँ पर परमिट मिलना बहुत मुश्किल होता है रियाजुल जन्ना का। बार बार चेक करना पड़ता है परमिट लेने के लिए, तवक्कल नाम। अब मैं अंदर जाने की तैयारी कर रही हूँ रियाजुल जन्ना के अंदर। यहाँ पर लाइन लगी हुई है अंदर जाने की। यह अंदर जाने का रास्ता है। 24 नंबर गेट है। ये मैं अंदर जा रही हूँ। अब मस्जिद के अंदर में, हरम के अंदर में दाखिल हो गई हूँ। यहाँ पर मूवी बनाना बहुत मुश्किल है, वीडियो बनाना, क्योंकि यहाँ पर पुलिस औरतें होती हैं, वो मोबाइल छीन लेती हैं। मगर मैंने बहुत मुश्किल से रियाजुल जन्ना की वीडियो बना रही हूँ। रियाजुल जन्ना का आधा घंटे का परमिट होता है, 10 मिनट की हाज़िरी होती है और 20 मिनट आपको रियाजुल जन्ना के बाहर स्टे करवाते हैं। आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बैठकर, अब ये यहाँ पर सारी औरतें बैठ जाएंगी 20 मिनट तक और इबादत करेंगी, कुरान पढ़ेंगी। फिर उसके बाद आपको रियाजुल जन्ना 10 मिनट के लिए लेके जाते हैं।
20 मिनट हमें स्टे करवाएंगे बाहर और हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। सब औरतें नमाज़ कुरान पढ़ती हैं। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। अब ये अंदर जा रहे हैं रियाजुल जन्ना। अब रियाजुल जन्ना अब नज़र आ रहा है। मैं रियाजुल जन्ना में दाखिल हो गई हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नफिल पढ़ूँगी और सबके लिए दुआ करूँगी। अब मेरे हस्बैंड भी रियाजुल जन्ना जा रहे हैं, उनकी भी हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और कामरान की हाज़िरी हो गई है। अल्लाह ताला हम दोनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। अब हम लोग बाहर आ गए हैं हुजूर के रोज़े के पास, बिल्कुल करीब। ये मस्जिद कुबा का वॉकिंग ट्रैक है। 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। आने जाने का रास्ता 3 किलोमीटर और वापस आने का भी रास्ता 3 किलोमीटर है तकरीबन। हम लोग बाइकी में बैठे हुए हैं और शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत। आपको ये बाज़ार भी नज़र आ रहा है। अब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हरम आ गए हैं। ये मैक्सिमम लोग आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे क्योंकि गेट बंद हो चुके हैं और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब बच्चों के साथ बच्चे हैं और बच्चे अलाउड नहीं हैं, जिनकी वजह से सारी फैमिलीज़ बाहर खड़ी हुई हैं। क्योंकि पुलिस वाले क्लियर बता नहीं रहे कि आपको अलाउड करेंगे नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि फजर की नमाज़ के बाद आपको एंट्री हो जाएगी सहन में बच्चों को बिठाने के लिए, मगर फिर उसके बाद कहते हैं कि ईद की नमाज़ के बाद आपको मैक्सिमम सऊदी भी नज़र आ रहे हैं और ख़ारजी भी नज़र आ रहे हैं। किसी को भी ये अलाउड नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले कि हरम में दाखिल हो सकें और नमाज़ पढ़ सकें। सब लोग बाहर ही खड़े हुए हैं।
हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ ली है। अब हम बच्चों को पार्क लेके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दरवाज़े के पास खड़े-खड़े मेरे बच्चे बहुत थक चुके थे। तो मैं बच्चों को बाहर पार्क लेके आ गई हूँ, और ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पार्क ही लेके आ गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे गेट पर खड़े-खड़े थक चुके थे। और इसलिए अब उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने, कि हम पार्क में ही बच्चों को बिठा लें, वहीं नमाज़ ईद की अदा कर दें। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, अली फ़ातिमा। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी देर तक गेट पे खड़े रहे, वेट करते रहे कि अब गेट खुले, अब गेट खुले, मगर गेट तो खुला ही नहीं। तो मैं बस पार्क लेके आ गई अपने बच्चों को। ईद की नमाज़ के बाद अब हम लोग मस्जिद कुबा आ गए हैं 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ने के लिए। यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ना एक उम्रे के बराबर सवाब है।